Hi everyone. So I'm going to start a playlist about concepts of system design. मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं आई यूज़ टू फॉलो द पैटर्न दैट अदर्स आर ऑल्सो फॉलोइंग. लाइक कुछ 20-25 सिस्टम डिज़ाइन पढ़ लो एंड अगर वो मैच करता है यू विल बी एबल टू आंसर इन द इंटरव्यू, अदरवाइज नॉट. प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो टॉपिक मैच भी कर गया एंड आई आंसर्ड दैट एज वेल प्रॉपरली, बट अगर वो कोई क्रॉस क्वेश्चन करे ना तो वहाँ पे मैं अटक जाती थी. सो दैट्स द रीज़न बिफोर पिकिंग एनी टॉपिक आई वॉन्ट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स. इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स तो जब हम डिज़ाइन देखेंगे, एक्चुअल सिस्टम्स डिज़ाइन करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वैसे ही डिज़ाइन क्यों होता है. ऑल्सो in any interview you will be in a state to answer any cross question, and I tell you this is something, it is only going to be fun. क्योंकि तुम्हें इतना मज़ा आएगा सिस्टम्स के बारे में सोचने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में भी. वेन एवर यू विल बी डिज़ाइनिंग एनी सिस्टम कंपनी के लिए या फिर अपना कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो दिमाग में विजुअलाइज होने लगेगा कि अच्छा ये क्यों करना है, ये क्यों करना है. ऊपर से हॉक-आई व्यू, तुम्हारा एप्लीकेशन कैसे चलेगा, कहाँ पे फट सकता है, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में आएगा. ओके, सो दैट्स द रीज़न. दिस इज़ जस्ट एन इंट्रो वीडियो. हम हर चीज़ डिटेल में देखेंगे आगे जाके, एंड ऑल्सो विल बी डिज़ाइनिंग फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशंस. नॉट जस्ट डिज़ाइनिंग, विल बी कोडिंग इट आउट एज वेल. जस्ट स्टे देयर, बी पेशेंट विथ मी. दैट इज़ वॉट आई नीड फ्रॉम यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, आजकल के ज़माने में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस दे आर नॉट डूइंग हैवी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. वो डेटा मूव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और डेटा सर्व कर रहे हैं फास्टली. दिस इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर वर्किंग टुडे. अगेन रीआइटरेटिंग, डेटा मूव करना, किसी दूर जगह से तुम्हारे पास वो डेटा को लाना. अब वो दूर जगह में वो डेटा स्टोर हुआ होगा तो वहाँ पे उसको सर्च करना एंड देन जल्दी लाना ताकि तुम्हें डेटा जल्दी मिले, अदरवाइज़ यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा. तो मोस्टली क्या हो रहा है, डेटा वहाँ से उठा के यहाँ लाना. मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस यही कर रहे हैं. कोई बहुत हेवी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक साइंटिफिक कैलकुलेशंस वैसा नहीं हो रहा है इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस. मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के बारे में बात हो रही है, सबके बारे में नहीं. ओके, कोई एक पिज़्ज़ा स्टोर खुला और उसका ऑनलाइन ऐप भी अवेलेबल है. टुडे इट इज़ वर्किंग फाइन, बट लेट्स से वो वायरल हो गया तो उसमें ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्डर्स एक्सप्लोड होने लगेगा वंस इट हैज़ बिकम वायरल. तो जब वो ऐप स्टार्ट हुआ था, वो पिज़्ज़ा स्टोर स्टार्ट हुआ था, उस समय लेट्स से वो 100-200 पर डे हैंडल कर रहा था. बट आगे चल के जब वो वायरल हो गया 100-200 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा. अगर वो वायरल हो गया, उसने प्रॉफिट करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली वो अपने और भी स्टोर्स खोलेगा अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड. तब जो सिस्टम उसने बनाया होगा स्टार्ट में वो मे बी काम ना करे, उसे स्केल करना पड़ेगा, उसे थोड़ा आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा. तो हाउ टू कीप systems running even when they grow viral देखेंगे आगे. फर्स्ट, get the concepts sorted. हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो रिलायबल हो, स्केलेबल हो, मेंटेनेबल हो. आज जो मेरा पिज़्ज़ा ऐप अगर 200 रिक्वेस्ट सर्व कर पा रहा था, उसे ऐसा होना चाहिए कि आगे चल के 2000, 2 लाख भी अगर आने लगे, इट शुड बी एबल टू हैंडल. और अगर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बचाया भी है, लेट्स से अभी कुछ 3 या 4 सर्वर्स पे उसका एप्लीकेशन रन कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका कोड तो एटलीस्ट इस तरह का होना चाहिए कि जब 2 लाख भी सर्वर्स रन करें इशू नहीं होना चाहिए, आगे चल के प्रॉब्लम ना हो. उस तरह का एप्लीकेशन हमें डिज़ाइन करना चाहिए. भले आज हम 4 पे रन कर रहे हैं बट आगे चल के सेम चीज़ को 4 लाख पे भी रन करवा सकें. तो ये होता है टारगेट. और जैसा मैंने कहा
कि आज बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन का ज़रूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को, सब कुछ डेटा के इर्द गिर्द घूम रहा है। ओके, तो वही ज़रूरी है, डेटा हम रिलायबली सेंड कर सकें, गलत डेटा ना सेंड करें। लेट्स से मेरा एक एप्लीकेशन है जो लोगों को डेटा स्टोर करने देता है, अपने इमेजेस फ़ोटोज़ तुम यहाँ पे स्टोर करो, और कल मैंने उसको उड़ा दिया तो उसके बाद कोई मेरे एप्लीकेशन पे आएगा नहीं, रेपुटेशन भी ख़राब हो गया, तो बिज़नेस ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिलायबल सिस्टम बनाएं, और अगर मेरा रातों रात एप्लीकेशन वायरल हो जाए तो वो ट्रैफिक हैंडल कर सके, स्केलेबल हो। आज लेट से 400 लोगों का फ़ोटोज़ वीडियोज़ गूगल ड्राइव में रखने के लायक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ड्राइव जैसा मेरा एक ऐप है जो मैंने बनाया है, वहाँ पे लोगों ने अपना डेटा रखा, फ़ोटोज़ वीडियोज़, और जब डेटा बहुत ज़्यादा होने लगा तो मैं देख रही हूँ कि जहाँ मैंने डेटा स्टोर करके रखा है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आई एम नॉट एबल टू मेंटेन इट, सो दैट शुड नॉट बी द फैक्ट। हमारे एप्लीकेशंस रिलायबल होने चाहिए, स्केलेबल होने चाहिए, मेंटेनेबल होने चाहिए। सब कुछ वापस से रिविजिट करेंगे गोइंग अहेड, डोंट वरी। कंप्यूट इंटेंसिव क्या होता है? और देखो, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं हम, मैथमेटिकल, सो दैट इज़ कंप्यूट इंटेंसिव। वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए होता है। न्यू एरा एप्लीकेशंस हैव मूव्ड फ्रॉम कंप्यूट इंटेंसिव टू डेटा इंटेंसिव। मोस्टली सारे डेटा इंटेंसिव ही हैं, विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ डेटा, उनको स्पीड चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो तुम्हारा ट्विटर, अमेज़ॉन या फिर वो पिज़्ज़ा ऐप जिसमें बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारा रीड राइट हो रहा है। रीड राइट कैसे? पिज़्ज़ा ऐप के बारे में सोचते हैं। जब मैंने ऑर्डर प्लेस करा तो दैट वाज राइट ऑपरेशन। जब मैं ट्रैक कर रही हूँ कि मेरा डिलीवरी वाला आदमी कहाँ तक पहुँचा तो उसको कहते हैं रीड ऑपरेशन। तो डेटा इंटेंसिव ऐप्स हैं ये सारे, ट्विटर, अमेज़ॉन, ये हमारा पिज़्ज़ा ऐप जिसमें बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारा रीड राइट हो रहा है और फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। ऑर्डर प्लेस किया, तुरंत प्लेस होना चाहिए। अगर डिलीवरी बॉय कहीं तक पहुंच गया है, मुझे अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे वो पहुंच गया और 6 घंटे बाद मुझे अपडेट आ रहा है, फिर यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। दैट विल नॉट हेल्प द बिजनेस टू ग्रो। तो यहाँ पे रियल चैलेंज मैथ्स नहीं है, रियल चैलेंज है डेटा करेक्टनेस, स्पीड और स्केल। अगेन वी विल रिविजिट ऑल ऑफ दिस, डोंट वरी। डेटा करेक्ट होना चाहिए कि 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ था, एक मार्गारीटा और एक वेज डिलाइट, तो वही दोनों डेटा यूज़र को भी शो होना चाहिए। ये नहीं कि उसने ऑर्डर करा कुछ, उसे मिला कुछ, ऐसे ही बिजनेस डाउन होता है। तो डेटा करेक्टनेस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। स्पीड मैंने बोला, ऑर्डर किया तो तुरंत ऑर्डर होना है, 1 मिनट में 2 मिनट में ऑर्डर, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, तुरंत ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। बाकी पीछे तुम जो करो बिहाइंड द सीन्स कि बाद में एक्चुअल प्लेस हुआ, बट यूज़र को तो दिखाना है कि हाँ ऑर्डर प्लेस हो चुका है। स्पीड भी होना चाहिए। और आज अगर कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ओकेजन है सच दैट पिज़्ज़ा का डिमांड ज़्यादा है, तो मेरा एप्लीकेशन को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो स्केल कर सके। बताओ क्यों? नहीं तो बिज़नेस को प्रॉफिट कैसे होगा? देखो, अगर कोई पिज़्ज़ा एप्लीकेशन है, नॉर्मली लोग 50 पिज़्ज़ा अराउंड द डे ऑर्डर करते हैं, और किसी दिन 150 हो रहा है, तो मैं क्या वो 150 ना हैंडल करूं और उस बिज़नेस को, उस पैसे को हाथ से जाने दूं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो भी एप्लीकेशन हो उसका डेटा करेक्ट होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए और स्केल करने लायक भी होना चाहिए। जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन, हम हर चीज़ को फिर से रिविजिट करेंगे। डेटाबेस क्या होता है? स्टोरेज, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे, इसीलिए टू रिमेंबर डेटा। कैश क्या होता है? डेटा तो स्टोर है यहाँ पे, बट डेटाबेस से मुझे कुछ डेटा चाहिए तो मुझे क्वेरी करना पड़ता है,
और फिर डेटाबेस को हिट करूँगी, तो एक साथ हो सकता है कि बहुत सारे लोग सेम डेटा हिट कर रहे हों कि आज का स्पेशल मेनू क्या है, आज का स्पेशल कौन सा पिज़्ज़ा है। तो ये वाले डेटा को बार बार जो क्वेरी करना पड़ रहा, हो सकता है वहाँ ज्वाइन भी करना पड़ रहा हो, वो मैं ना करूँ और एक की वैल्यू स्टोर में रख लूँ। और जो भी डेटा मांग रहा है कि आज का स्पेशल मेनू क्या है, उसको मैं कैश से ही रिटर्न करवा दूँ, क्योंकि यहाँ पे डेटा ऑलरेडी अगर जॉइन वगैरह फलाना ढिमकाना एग्रीगेशन करके भी वो डेटा बनता है, वो बना के मैंने यहाँ रख लिया है। अब जिसको डेटा चाहिए भाई यहाँ से ले लो। कैश है की वैल्यू स्टोर, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 में मुझे मिल जाएगा डेटा। ओके, मैप में क्या होता है, मैप में की वैल्यू होता है, ऑर्डर ऑफ 1 में मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से आगे फिर देखेंगे। डोंट वरी, जस्ट गिविंग लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। इंडेक्सेस टू सर्च, ऐसा सोचो जब मैं सर्च कर रही हूँ कुछ भी पिज़्ज़ा ऐप पे, इसका प्राइस क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो अगर मैंने देखो फाइनल डेटा सोर्स तो डेटाबेस ही होता है जहाँ पे सारा डेटा रखा हुआ रहेगा। किस टाइप का डेटा है वो सब बाद में देखेंगे। कोई भी डेटाबेस है उसमें डेटा रखा हुआ है कि अच्छा ये वाला डेटा, ये वाले पिज़्ज़ा का इतना प्राइस है, ये इंग्रेडिएंट्स है उसका, तो वहाँ से जब हम लेके आएंगे ना डेटाबेस से, और हर किसी को चाहिए, किसी को मार्गरीटा का प्राइस देखना है, किसी को वेज डिलाइट का देखना है, तो इस तरह करके जिसे भी कुछ डेटा देखना है हमारे यूआई पे, वो सर्च करेगा फ्रॉम द सर्च बटन ऑन आवर यूआई। अब तुम बोलो कि ठीक है डेटाबेस से हम डेटा फास्ट शो अप करने के लिए कैश में डाल सकते हैं, राइट? तो मैं बोलूँगी कि देखो कैश में की डिफाइंड होना चाहिए, तब उसका ऑर्डर ऑफ 1 में मिलेगा। अगर मैंने की सही से नहीं डाला, मतलब अगर किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक करा या फिर केस सेंसिटिव या फिर कुछ वैसा हुआ जो मैच नहीं किया की में, तो इवन दो रिजल्ट्स रहेगा कैश पे, बट वो मिल नहीं पाएगा। और लेट्स से कि कैश में की मैंने रखा वेज डिलाइट, बट उसने सर्च करा कि आज कौन सा पिज़्ज़ा 500 के अंदर है, उस पर तो मैंने रखा ही नहीं की, तो वो तो कैश में मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस देने के लिए होता है कि मैं हर वर्ड पे इंडेक्सिंग कर दूं कि अगर किसी ने मार्गरीटा का स्पेलिंग गलत लिखा या फिर किसी भी चीज़ पे सर्च कर दिया, फिर भी उसको डेटा फास्ट मिलेगा। इसलिए इलास्टिक सर्च और टूल्स इस तरह के होते हैं, वो स्पेशली मेंट ही हैं कि भाई इंडेक्सिंग करो हर कीवर्ड पे और परफॉर्मेंस अच्छा दो। इंडेक्सिंग जो मैंने बोला और भी जो जो चीज़ें बोल रही हूँ, वी आर गोइंग टू रिविजिट इट। इट्स जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। अगेन स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग। अब देखो, अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, पिज़्ज़ा ऐप का सीईओ हूँ मैं, तो एट नाइट अगर मैं चाहती हूँ कि दिन भर में जितना ऑर्डर हुआ सबका टोटल कैलकुलेशन हो, पता चले कि कौन सा पिज़्ज़ा का सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ ना कि रात में एक बार या तो बैच प्रोसेसिंग कर लूँ कि दिन भर में जितना सेल हुआ है 24 घंटे में उसको क्रंच करके और ट्रांसफॉर्म कर लूँ, या तो जैसा डेटा आते जा रहा है वैसे इन रियल टाइम भी मैं उसको क्रंच करते जाऊँ कि लास्ट 10 मिनट्स में, लास्ट 1 घंटे में कितना सेल हुआ, कौन सा पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा बिका, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो जो हमारा ऐप है ना, मोस्टली उनके कोर में यही सब चीज़ें रहेंगी। और यू कैन से जो भी ऐप होता है आजकल के एरा में, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड ईच डूइंग वन जॉब रियली वेल। इट्स अ कॉम्बिनेशन, एप्लीकेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, और हम वो पर्टिकुलर टूल ले रहे हैं जो जिस काम के लिए बेस्ट होगा। ओके, और ऐप क्या करता है, ऐप कोड टाइज देम टुगेदर, और वो कॉम्प्लेक्सिटी को बिहाइंड अ क्लीन एपीआई रखता है, ताकि तुम्हें पता ना चले कि बिहाइंड द सीन्स कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं। यू जस्ट सी द क्लीन एपीआई। इसको विजुअलाइज करने के लिए तुम ये भी रख सकते हो दिमाग में, जब बुक रीड कर रहे होते हो, तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना होता है तो वो इंडेक्स पे जाते हो, वैसे ही समझो इंडेक्सिंग को अभी के लिए हम देखेंगे डिटेल में। और इसमें तुम ये भी सोच सकते हो कि देखो मैं जो ये एनालिटिक्स कर रही हूँ, तो उससे मुझे पता चलेगा कि किसका सबसे ज़्यादा सेल है, उसके इंग्रेडिएंट्स, उस पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स मैं रखूँ
अपने शॉप में हर आउटलेट पे, और लेट से अगर एक इंसान को वेज डिलाइट पसंद है और नाउ आई नो दैट कि वो खाली वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है और वो मोस्टली कुछ ऑप्शंस ए बी में चूज़ कर रहा है, तो अगर मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता चले कि एक दूसरा पर्सन भी वेजिटेरियन है, तो जो पहले से मेरा कस्टमर है और वेजिटेरियन में वो जो जो ऑप्शंस चूज़ करता है, मैं न्यू वेजिटेरियन कस्टमर को वो सारे ऑप्शंस रेकमेंड कर सकती हूँ, राइट? तो इससे वही सारी चीज़ें होती है, एनालिटिक्स, फीड, रिकमेंडेशन, अब सब छुपा हुआ है तुमसे, बट हाँ सारे सिस्टम्स हैं बिहाइंड द सीन्स। तो आज की डेट में टूल्स ओवरलैप, देखो पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक टूल एक काम कर रहा है, आज के ज़माने में बहुत सारे टूल्स ओवरलैप कर रहे हैं। हाउ? देखो रेडिस एक की वैल्यू स्टोर है, बट इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ क्यू। वो इन मेमोरी डेटाबेस है, बट वो परसिस्टेंस भी दे सकता है विद द न्यू फीचर्स AOF। काफका क्यू है, बट वो ड्यूरेबल भी है, वो डेटा स्टोर भी कर सकता है। सो यू कैन से हर टूल, नो मार्केट में जितने भी टूल्स टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर ट्राइंग टू अपग्रेड देमसेल्व्स, और बस एक काम नहीं, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है हर टूल को, सब अपने आप पे काम कर रहे हैं। तो यू कैन से बाउंड्रीज आर ब्लरिंग। आज के डेट में टूल्स आरंट जस्ट वन थिंग, दे आरंट जस्ट डूइंग वन जॉब। अब तुम ऐसा सोचो कि DB एक बॉक्स है, कैश एक बॉक्स है, क्यू एक बॉक्स है, इंडेक्स एक बॉक्स है, 4 हमारे पास बॉक्स हैं एंड दे आर टाइड टुगेदर। यूज़र देख रहा है एक ऐप स्क्रीन, पिज़्ज़ा स्क्रीन, ये चारों बॉक्सेस बिहाइंड द सीन्स है, उसे कुछ नहीं दिखेगा। कॉम्प्लेक्सिटी इज़ हिडन बिहाइंड APIs। बट फिर भी की क्वेश्चंस क्या है कि फेलियर में भी डेटा करेक्टनेस रहे, लोड में स्केल कर सके एप्लीकेशन। तुमको बिहाइंड द सीन्स कुछ भी जो भी स्टिच करना है करो, बट मेरे एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है उसके क्वेश्चंस, उन टूल्स को आंसर करना है। इट शुड वर्क करेक्टली इवन इन फेलियर्स एंड इट शुड बी एबल टू स्केल अंडर द लोड। मतलब जितना हम सेव कर सकते हैं, हो सकता है कि फेलियर हो तो सारा डेटा ना दिखे, बट जितना दिखे उतना करेक्ट दिखे। एक एनर्जी मैं देना चाह रही थी अपने इंट्रो वीडियो में, सच दैट ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फिट रहे हमेशा। ऐसा सोचो कि तुम्हारा जो ऐप है, पिज़्ज़ा ऐप ऑन योर फोन, इट इज़ अ बिजी किचन, ठीक है? पैंट्री होल्ड्स एवरीथिंग, प्रेप स्टेशन मेक्स सर्विंग फास्ट। पैंट्री तुम्हारा इंग्रेडिएंट स्टोर करता है, प्रेप स्टेशन क्या करता है? इट विल क्रिएट द आइटम्स दैट यू वांट, इट विल प्री क्रिएट द आइटम्स। फिर से बोलते हैं, पैंट्री स्टोर्स द इंग्रेडिएंट्स, किचन इंग्रेडिएंट्स। किचन में क्या होता है? टमाटर, आलू, प्याज, वो सारा पैंट्री में रहेगा। प्रेप स्टेशन क्या है? कैश। उसमें क्या है ना कि जैसे अगर मुझे टोमेटो सॉस चाहिए या फिर मसाला चाहिए अदरक लहसुन का, तो प्रेप स्टेशन यही कर रहा है कि ये सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होगा, रॉ मटेरियल नहीं बट इंग्रेडिएंट जो यूज़ होगा एक्चुअल पिज़्ज़ा बनाने में, वो प्रिपेयर करके रख दे रहा है, तो उसको कैश मान लो। ओके, प्रेप स्टेशन विथ रेडी टू ग्रैब आइटम्स। क्यों क्या है? ऑर्डर टिकट लाइन, कि जितने लोगों ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, तो वो सब सारे क्यू में आते जाएं। पहले उसने ऑर्डर करा, फिर बाद में श्वेता ने ऑर्डर करा, उसके बाद अमित ने ऑर्डर करा, तो सारे लोग क्यू में आ गए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा, ताकि एक्सपीरियंस अच्छा हो। ये नहीं हो कि जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले मिल गया, तो फिर तो वो अच्छा नहीं है ना, दैट्स नॉट फेयर। और अगर सिस्टम क्रैश करता है तो नो पिज़्ज़ा फॉर एवरीवन, किसी को भी नहीं मिलेगा। सो हियर ऐसे सोचो कि अगर किचन क्रैश कर गया तो सब कोई वेट करेगा, टाइम ज़्यादा होगा, देयर वेटिंग टाइम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसीलिए हमारे पास एक रिलायबल किचन होना चाहिए। नहीं तो अगर किसी ने ऑर्डर करा, हम बोल के रखें टैगलाइन कि 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाएगा, बट ऐप क्रैश हो गया, 2 घंटे हो गए, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर जिसने ऑर्डर प्लेस किया होगा दे विल कैंसिल द ऑर्डर। तो
इसीलिए रिलायबिलिटी मैटर्स। अगर हमारा किचन रिलायबल नहीं है, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बस 50 ही ऑर्डर ले सके। आज अगर 150 लोग आ रहे तो यार मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं चाहूँगी कि उतने लोग आएँ। सो स्केलेबिलिटी मैटर्स। मैं चाहती हूँ कि मेरा एप्लीकेशन ऐसा हो कि वो स्केल हो सके। और मेंटेनेबिलिटी क्यों मैटर करेगा? अगर कुछ गड़बड़ होता है, पैंट्री में सामान नहीं है, या फिर रेडी टू ग्रैब आइटम्स में वो आइटम नहीं है, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बना हुआ है, या फिर क्यू हैंग कर गया, कुछ ऐसा, तो यू शुड बी एबल टू फिक्स थिंग्स फास्ट विदाउट शटिंग डाउन। पूरा किचन बंद करने का ज़रूरत ना पड़े, बिहाइंड द सीन्स वो फिक्स हो जाए। इसको कहते हैं मेंटेनेबिलिटी। यू मस्ट फिक्स थिंग्स फास्ट विदाउट शटिंग डाउन। सो ये तीनों चीज़ मैटर करते हैं, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। नाउ रियलिटी चेक इज architecture is not just about best technology. It is actually constrained by reality. किस किस चीज़ से constrained होता है? टाइम से, people, risk, money, rules. So जो एक आइडियल डिज़ाइन होता है उसमें ये सारी चीज़ों का भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। दैट डिसाइड द बेस्ट डिज़ाइन फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। उस बिज़नेस का टाइम, उस बिज़नेस के लोग जो भी उससे इन्वॉल्व होंगे, कस्टमर या फिर बिज़नेस ओनर, उस बिज़नेस में किस टाइप का रिस्क हो सकता है, उस बिज़नेस में किस टाइप का मनी होगा, कहाँ पे प्रॉफिट करना है, उस बिज़नेस में किस टाइप का रूल लगेगा, इस तरह से एक आर्किटेक्चर बनता है। दैट इज़ वाई 2 apps कैन सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट डिज़ाइंस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेव रहेगी बट उसके पीपल, कस्टमर बेस डिफरेंट है, उनके डिमांड्स डिफरेंट हैं। कुछ अगर डिफरेंट हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिमिलर रहते हुए भी डिफरेंट डिज़ाइन उनके लिए बेस्ट सूटेड हो। ओके, तो हम कैसा सिस्टम बनाने पे फोकस करेंगे? दैट इज़ रिलायबल, स्केलेबल एंड मेंटेनेबल। नेक्स्ट वी विल सी फर्स्ट इन एनी सिस्टम व्हाट टाइप ऑफ फॉल्ट्स वी कैन सी। और मुझे अपने कस्टमर को कोई इमेजिनरी होप नहीं देना चाहिए, बिकॉज वी नो कि इस तरह का फॉल्ट्स हो सकता है। तो अपना बेस्ट हम बताएंगे कस्टमर को, बट कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं बोलेंगे कि मैं तुमको रिस्पॉन्स 1 मिलीसेकंड में दे दूंगा, व्हेन यू नो कि ऐसा हो सकता है कि 1 मिलीसेकंड में जा भी सकता है बट नहीं भी जा सकता है। तो हम उसको एक ऐसा टाइम देंगे जो वर्स सीन में भी लागू हो। विल सी ऑल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। विल सी ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड विल डिज़ाइन systems without hesitation and being in a state to answer all the cross questions, because you will be knowing all the concepts.